नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनु फूड कॉर्नर में। यहाँ मैं लेके आती हूँ आपके लिए नई नई रेसिपीज़। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में मैदा ले लेते हैं। हम सारे मोयन को अच्छे से इस मैदे में मिला लेते हैं हाथों की मदद से। आप ऐसे मुट्ठी बांध कर भी चेक कर सकते हैं। अगर आटा इस तरह से बन रहा है इसका मतलब हमने सही मोयन लगाया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथ लेंगे। और हमें इसका जो डो है वो सॉफ्ट नहीं बनाना है, हार्ड डो की गुजिया बनाएंगे तो जो गुजिया है हमारी बढ़िया बनेगी। मैं आगे चल के बताऊंगी कि हमें सॉफ्ट डो की गुजिया बनाने से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो हम इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं, हार्ड डो में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ज़रूरत के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और गूँथते रहेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। और हमारा आटा भी गूँथ चुका है और देखिए ये टाइट आटा हमने गूँधा है। और इसको हम उठा के रख देते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। ढक के रख देते हैं साइड में। एक कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी ये सूजी यानी कि रवा, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे देसी घी में। 4 बड़े चम्मच देसी घी ले लेते हैं और उसको गर्म होने देंगे। और एकदम फ्लेम जो है हमें मीडियम ही रखनी है, या फिर हम लो फ्लेम पर भी कर सकते हैं। अगर हमारा एक बार घी गर्म हो गया और कढ़ाई गर्म हो गई तो हम इसको फ्लेम को जो है लो भी रख सकते हैं। और हम इसको अच्छे से भून लेते हैं बढ़िया, हल्का सा कलर चेंज होने तक और इसमें खुशबू आने तक हमें इसको भूनना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करेंगे हम इसका। और सूजी में से जब बढ़िया खुशबू आने लगे तो समझ लीजिएगा कि हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। सूजी का बढ़िया से कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी बढ़िया आ रही है। और ये सूजी मैंने यहाँ पर ली थी 200 ग्राम के करीब। अब हम इसको एक बर्तन में साइड में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर ले रही हूँ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो जो सूखा हुआ नारियल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये 100 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा। और इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन इसको भून लेना है ताकि इसमें बढ़िया से खुशबू आने लगे। नारियल का बुरादा भी मैंने सेम उसी बर्तन में रख लिया जिसमें हमने सूजी निकाल करके रखी थी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ये बारीक कटे हुए बादाम। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये काजू, ये भी मैंने बारीक कट करके ले लिए थे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये पिस्ता। आप चाहें तो और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता और नारियल का बुरादा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। सारा काम जो है हमें लो फ्लेम पर करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब उसी कढ़ाई में मैंने लिया है यहाँ पर ये 200 ग्राम मावा। और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मावा डालेंगे तो स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम इसको लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए इसको भी हम भून लेंगे। बढ़िया खुशबू आने तक इसको हमें भूनना है। तो इसको भी हम भून लेते हैं और ये एकदम पिघल जाएगा जैसे जैसे ये भूनता रहेगा, गर्म होता रहेगा। तो हम इसको बढ़िया से भून लेते हैं। मावा भी हमारा प्रॉपर एकदम भुन चुका है। और इसके बाद हम गैस कर देते हैं बंद। और जो हमारी कढ़ाई में जो हीट है उसी में हम थोड़ा सा मावा घुमा लेते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये इलायची पाउडर। और ये मैंने घर पर ही बनाया था इलायची पाउडर। आप भी इस तरह से जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद जो हमने मावा भूना था उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। गुजिया बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब तक हमारा सारा मिश्रण, सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी ना हो जाएं तो हम यहाँ पर चीनी या फिर शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि चीनी जो है वो गर्म होने के वजह से जब हमारा मिश्रण जो गर्म रहेगा उसमें अगर हम डालेंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ों को अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें
शक्कर बूरा या फिर चीनी जो है डालेंगे। मिश्रण के ठंडे हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये पिसी हुई चीनी, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, जिस तरह का मीठा आपको पसंद है। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा चीनी डालिए, नहीं तो आप 200 ग्राम चीनी आप सारी मिश्रण में डालेंगे तो काफ़ी होगी। तो ये भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा ये गुजिया का मिश्रण हो गया है बिल्कुल रेडी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन मानिए अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और सेहत से भरपूर है, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने सारी इसमें डाली हैं। और इसको आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपका जब मन करे तब आप फ्रिज में से निकालिए और फटाफट से गुजिया बना डालिए। तो ये मिश्रण को भी हम साइड में रख देते हैं और हम चलते हैं अब अपने आटे की तरफ। तो आटे को भी भरपूर रेस्ट मिल गया है। मैं इस तरह से हाथ से आटे को एक बार फिर से थोड़ा मसल लेती हूँ। आटे को हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके और इस तरह से पेड़े बना लेते हैं, और पेड़े को हम बेल लेते हैं। जैसे हम पूरी बेलते हैं सेम उसी तरह से हमें इसको बेलना है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा पतला भी जो है उसका कवर नहीं होना चाहिए गुजिया का। तो हम इसको इस तरह से बेल लेते हैं आराम से। तो इसी तरह से हम सारे आटे की लोई बना के रख लेते हैं, ताकि हमारा जो गुजिया भरने का काम है वो सारा एक साथ हो और जल्दी हो सके। मैं फटाफट सारी लोई इसी तरह से बेल लेती हूँ। तो हमारी सारी लोइयाँ बिलकर हो गई हैं रेडी। और यहाँ पर मैंने लिया है ये गुजिया बनाने वाला मोल्ड, और इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको रख दे रही हूँ अपनी पूरी को, और इसके सारे एजेस पर मैं पानी लगा दूंगी। सारे किनारों को हम सील करने के लिए पानी लगा लेंगे अच्छे से। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हम गुजिया भरें तो गुजिया जो है वो इस तरह से भरें कि उसमें से उसका मिश्रण, उसका मिक्सचर बिल्कुल भी बाहर ना आए, क्योंकि फ्राई करते समय हमारा जो ऑयल है वो पूरा ख़राब हो जाता है अगर उसमें से सारा मिश्रण बाहर आ जाता है। तो इस बात का हमें विशेष करके ध्यान रखना है, पानी लगाना है अच्छे से, और जितना मिश्रण गुजिया में अच्छे से आ सके, मतलब जितना आपका मोल्ड जिस तरह से होगा, मतलब बड़ा या छोटा, आप उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर इस मिक्सचर को भरें। ज़्यादा भरेंगे आप, ज़्यादा स्टफ़ करेंगे तो वो गुजिया जो है वो फट जाती है तेल के अंदर। और आप इस तरह से इसको किनारे से बढ़िया से दबाते हुए हाथों से, और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है हम उसको साइड में निकाल देंगे। और देखिए अब इसको हम खोल के देख लेते हैं कि कैसी गुजिया आई है हमारी बनके। तो देखिए बढ़िया सी गुजिया हमारी बनके आई है बाहर, और ऐसे ही हम अपनी सारी गुजिया भर लेते हैं। गुजिया डालने के बाद हमें एकदम से उसको पलटने की टेंशन नहीं लेनी है। जब आपको आराम से देख लें आपके हाथ पीछे से बढ़िया से गुजिया फ्राई हो रही है, तब आप उसको धीरे धीरे ऐसे आहिस्ता से पलट लें सावधानी के साथ।
हीट जो है आपको वो लो टू मीडियम ही रखनी है और आप इस तरह से पलटते रहिए। और देखिए कुछ गुजिया बड़ी अड़ियल होती हैं जो आप पलटते रहिएगा और वो फिर भी वापस घूम जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह से उनको पलट के हम फ्राई कर लेते हैं और बढ़िया कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम सारी गुजिया अपनी निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी गुजिया हमारी बनके हो गई हैं रेडी। और हम सारी गुजिया अपनी बाहर निकाल लेते हैं तेल में से। क्रिस्पी गुजिया हमारी बनी है और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ बीच में से। और देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता गुजिया हमारी बनी है और अंदर लेयर्स देखिए आप गुजिया में कितनी अच्छी आई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी।